वेलकम एवरीवन। आज हमारी अकाउंटेंसी की डेमो क्लास है। क्लास 11 की अकाउंटेंसी को आज हम कवर करेंगे। इस डेमो क्लास को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, मैं ना पीपीटी का भी यूज़ करता हूँ। पीपीटी जिनको पता होगा वेरी गुड, जिनको नहीं पता ऑल्सो गुड। पीपीटी मीन्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। होता क्या है, मैं ना आपको पावर पॉइंट पे विजुलाइज कराऊंगा चीज़ों को, जो टर्म्स हो सकती हैं विजुलाइज कि भाई ये चीज़ कुछ ऐसी है। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले शुरू करने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो है अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंट्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अकाउंटिंग एक चीज़ होती है, अकाउंट्स भी एक चीज़ होती है, बट अकाउंटेंसी क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी है। ठीक है, देखिए क्लास 11th है, आप सब ने कॉमर्स को चुना है, तो उसे चुनने के लिए आपके पीछे ऑब्वियसली कोई पर्पस होगा कि भाई हम कुछ आगे इन फ्यूचर में कॉमर्स रिलेटेड करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है आपको कि भाई आप हमेशा इस सब्जेक्ट को एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच लेके पढ़ना, रेदर देन कि ये सब्जेक्ट है बस, कि सब्जेक्ट ही है। ठीक है, चलिए चैप्टर को और इसके आपके 11 के कोर्स को इंट्रोडक्शन से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बिकॉज वो शॉर्ट है थोड़ा सा। माय नेम इज़ प्रकाश कुमार। ठीक है, मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, बीकॉम ऑनर्स एंड एमकॉम ग्रेजुएट हूँ मैं। ठीक है, अब आते हैं आपके सब्जेक्ट पे जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। आइए, ठीक है, अकाउंटेंसी के बारे में बताने से पहले या शुरू करने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक पीपीटी दिखाई देता हूँ। उस पीपीटी से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा बस। हियर वी गो। देखिए, जैसे इस पीपीटी में मैंने बताया हुआ है कि ये अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, बट इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इट्स नॉट ओनली सब्जेक्ट। ऑब्वियसली ये एक सब्जेक्ट है, बट सिर्फ आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये सब्जेक्ट है। आपको रेदर देन ये समझना पड़ेगा कि ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब अकाउंटेंसी से हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई हम क्या करेंगे, हिसाब किताब रखेंगे। देख लीजिए यहाँ पर जैसे ये हिसाब किताब रख रहे हैं ना भैया, वैसे हम हिसाब किताब रखेंगे। सेकंड वन कि क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग करेंगे, कंप्यूटर्स पे अकाउंटिंग करेंगे। ऐसी चीजें मैंने आपको विजुलाइज करा रखी है। आगे आते हैं अगले स्लाइड में। तो ये आपको मैंने बता रखा है ग्लिम्बिस ऑफ चैप्टर्स, मींस आपके चैप्टर्स हैं क्या, आपको पढ़ना क्या है। तीन चीजों में डिवाइड है, इन्हीं बेसिस पे हमारा सिलेबस चलना है हमारी क्लास का। तीन चीजों में मैंने डिवाइड करा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, आइए फिर मैंने आपको जो आज मेरे को कवर करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ानी है आपने भैया। क्या इक्वेशन हमारी यहाँ पर भी होगी? हाँ, एक इक्वेशन है बस, वो हम पढ़ रहे हैं। जो इक्वेशन कहती है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एंड आई एम एज्यूमिंग कि आपको इन तीनों के मतलब नहीं पता, एंड श्योरली पता भी नहीं होगा बहुतों को। ठीक है, फिर हम यहाँ पर कैपिटल की स्लाइड बनाई हुई है मैंने कि कैपिटल क्या है। आपके लिए कुछ इमेजेस लगे हुए हैं ताकि आप विजुलाइज कर सको अच्छे से। ठीक है, जैसे कि ये कैश की इमेजेस लगी है, बिल्डिंग लगी है, अप्लायंसेस की लगी हुई है। फिर मैंने आपको कराई है भाई एसेट की दोबारा से, कि एसेट्स में क्या है, तो कैश दिखा रखी है मैंने, फैक्ट्री दिखा रखी है, मशीनरी दिखा रखी है, स्टॉक दिखा रखा है। फिर इससे आगे मैंने लाइबिलिटी बताई है आपको कि लाइबिलिटी क्या है। तो लाइबिलिटी के लिए मैंने विजय माल्या सर की फोटो लगाई हुई है यहाँ पर। दूसरा मैंने एक ये फोटो लगाई हुई है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को उल्टा पकड़ के बैठा हुआ है और कह रहा है कि, और जैसे ही उसने उसे उल्टा किया उसके पैसे आ रहे हैं। एक और इमेज लगाई है मैंने जिसमें लोन लिखा हुआ है, और एक और लगाई है जिसमें देखो रोते रोते आप पैसे वापस कर रहे हो। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ पीपीटी कि पीपीटी है क्या। अब नाउ अब नाउ बैक टू अवर व्हाइट बोर्ड, स्विच करते हैं। आइए देखो, हमारा जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी है। ठीक है, जो प्रैक्टिकली हम करेंगे, जैसे अभी तो आप छोटे छोटे बच्चे हैं, बट जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो वो आप जो करेंगे उसे आप अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है भैया, हमने तो एक और टर्म सुना हुआ है अकाउंट्स, भूल जाओ बच्चों इसका, टू बी लेट लास्ट में करेंगे। बट अगर हम पूछें तो ये क्या है, मीन्स ये होता है इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल टी शेप अकाउंट को मीन्स अकाउंट कहते हैं। मीन्स ये क्या मतलब कि अकाउंट्स को इंडिविजुअल टी शेप अकाउंट कहते हैं। मीन्स मान लो कि आपका एक दोस्त है रोहन, अगर मैं अकाउंट्स का बताऊं, रोहन
आपने स्पेशली एक पन्ना लगा लिया, इसका एक पन्ना अपना कॉपी में पेज दे दिया इसको कि भाई मैंने रोहन को 200 रुपये दिए, रोहन ने मुझे 100 वापस करे, फिर मैंने रोहन को 300 रुपये दिए, रोहन से मैंने 100 रुपये लिए, तो इसी को आप कह लो कि ये है रोहन का अकाउंट। ठीक है, भूल जाओ इसको, इसको भूल जाओ कि अकाउंट्स क्या है, बस अकाउंटिंग याद रखो कि प्रैक्टिकली जो अप्रोच होती है उससे अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटेंसी तो हमारा सब्जेक्ट है ही है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो अकाउंटेंसी की टर्मिनोलॉजी सिंपल है कि आपके क्या है, ये सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्टिव है, बट हाँ ये कन्फ्लिक्ट मत करना कि अकाउंटेंसी आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है। मैंने आपको बोला है कि इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को, कॉमर्स को ना आप हमेशा प्रैक्टिकली कनेक्ट करके अपने संग संग चल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ने का मन है हमारा। फर्स्ट वन इज कैपिटल, हमारा एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ने का मतलब है, मन है, दैट इज एसेट्स। फिर एक और चीज़ हमें पढ़नी है लायबिलिटी। भैया आज से पहले हमने बस यही सुना है कि अकाउंट्स में सिर्फ एसेट लायबिलिटी होती है, गलत है वो सारी चीज़ें। बस आपको इसी क्लास में ये सुनने को मिलेगा कि एसेट और लायबिलिटी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो है ऑब्वियसली, बट ये नहीं है कि अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट एसेट लायबिलिटी। ठीक है, और डेबिट क्रेडिट ये सब आपको कुछ अभी ध्यान नहीं रखना। सिंपल फ्रॉम 0 पॉइंट से मैं आपको उठा रहा हूँ कि 0 पॉइंट से कि ये चीज़ें क्या हैं। जस्ट वेट जी, चलिए आइए, अब मैं आपको पीपीटी जो शो करूंगा वो अब इस पूरी चैप्टर को, इस पूरी को विजुलाइज करने के बाद शुरू करूंगा पीपीटी को, बट उससे पहले अब आप देखिए कैपिटल है क्या। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहां फोकस करना प्लीज। राम का, क्या राम वांट्स टू स्टार्ट बिजनेस। ठीक है, मैं एकदम आपको विजुलाइज करा रहा हूं कि राम क्या है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। किस चीज का बिजनेस? लेट्स से कि ये बेकरी शॉप खोलना चाहते हैं। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेट हिम कॉन्ग्रेचुलेट इन एडवांस। भाई राम से किसी ने पूछा, आप जैसे बच्चों ने, कि हमारे भैया ने हमें बताया था कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक चीज लगती है जिसे कहते हैं कैश। अभी के लिए कि भाई कुछ भी स्टार्ट करने के लिए हमें क्या लगता है, कैश। तो उन्होंने कहा कैश है मेरे पास 10,000 रुपये है, तो वो 10,000 रुपये मैं इस बिजनेस में लगा दूंगा, और बिजनेस में मान लो मैंने कैश को इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इतने पे ही फोकस रखना, बस कैश को इन्वेस्ट कर दिया। हुआ क्या, अब वो कैश तो रखा नहीं रहेगा, अब इस कैश से मैं अपनी चीज़ें खरीदूंगा। लेट्स से क्या क्या खरीदूंगा, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले खरीदूंगा ओवन। मैं ओवन का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज बेकरी शॉप में ओवन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रिज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूसरा ब्रेड, शुगर एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें खरीद रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो जी ओवन पड़ा मुझे 8,000 का, फ्रिज पड़ा मुझे 1,000 का, चलो कुछ पार्शियलिटी हो गई, काम करते हैं 4,000 ले लेते हैं, और ये खरीदा मैंने 2,000 का। भाई बैलेंस हो गया नील। आज की डेट में मेरे पास अब कैश नहीं है क्योंकि ये 10,000 रुपये का मैंने ये सब खरीद लिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, सिंपल चीज़ क्या है, सिंपल चीज़ ये है कि मान लो आप पे अब आपको एक और चीज़ खरीदनी पड़ गई, दैट इज़ फर्नीचर। भाई किसी भी दुकान में फर्नीचर तो होता ही है कस्टमर्स के बैठने के लिए, जिसकी कॉस्टिंग थी 2,000 रुपये। उन्होंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, जितने पैसे थे मैंने इन्वेस्ट कर दिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, एक वर्ड सुना होगा उधारी, एक और वर्ड सुना होगा इंग्लिश में लोन। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप कह रहे हो तो ले लेते हैं, अदरवाइज मैं लेता नहीं। राम ने कहा ठीक है दिला दो लोन जी। तो उन्होंने लोन ले लिया और 2,000 रुपये का और चीज़ खरीद ली, दैट इज चेयर, दैट इज चेयर। ओके जी, तो भैया अब आप इन 3 के थ्रू बताना क्या चाहते हो। भाई मैंने एक इक्वेशन ड्राइव कर दूंगा, देखना लास्ट में बता देना ध्यान से कि जब भी कि ये इक्वेशन जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना कि ये ड्राइव भी करवा दूँ, कहीं मैं 3 टर्म्स बता के क्लास को बंद कर दूँ। तो हुआ क्या भैया, बताना इन तीनों चीज़ों का मतलब। देखो जो पैसा ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो पैसा ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको कहते हैं कैपिटल। भैया वुड यू प्लीज रिपीट? श्योर। जो पैसा
पैसा या कोई भी और चीज़, लाइक मान लो यहाँ पर कैश था उसके पास, बैंक बैलेंस था, भैया कैश ही हुआ, मैंने कहा ठीक है कैश हुआ। मैंने कहा फर्नीचर उसके पास यहीं था, घर से फर्नीचर उठा के ले गया जी। 2,000 रुपये की कुर्सी जो उसने बाहर से खरीदी ना जी, उसको घर में रखी हुई थी, उसने ये भी बिजनेस में लगा दी। तो भैया आप ये कहना चाहते हो कुछ भी चीज़, कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी, जूम आउट प्लीज, कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी जो ओनर कहाँ इन्वेस्ट कर दे, बिजनेस में इन्वेस्ट करे, उसे हम कहते हैं कैपिटल। अभी तक बीइंग अ 10th क्लास स्टूडेंट आपके दिमाग में चल रहा होगा उस चीज को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। नहीं जी, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, उसको कहते हैं कैपिटल। और फिर उस कैपिटल से हम बिजनेस उस कैपिटल को कहीं कहीं इन्वेस्ट करता है। लेट्स से सही करते हैं आपको, राम ने इन्वेस्ट करी कैपिटल, राम ने कैपिटल इन्वेस्ट करी, अब इस कैपिटल को इन्वेस्ट करा बिजनेस ने ओवन, फ्रिज और ब्रेड में। तो भैया क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी हमें बिल्कुल टर्मिनोलॉजी समझनी नहीं है, अभी हमें हिंट लेनी है कि क्या चीज़ है, बिकॉज एकदम से अगर मैं टर्मिनोलॉजी पढ़ाने लग जाऊंगा ना जी, कैपिटल ये है, एसेट्स ये है, लाइबिलिटी ये है, बुक्स में ऐसी लैंग्वेज आपके लिए बहुत बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा ये। तो अमाउंट ऑब्लिक प्रॉपर्टी इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय, ओहो ये क्या लिख दिया, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब राम जो ओनर थे क्लास 10th तक, जिन्हें हम ओनर कहते थे, उसको अकाउंट कहता है ये जी प्रोप्राइटर है अपने, ये हमारे क्या है, प्रोप्राइटर है। तो जो अमाउंट प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर या प्रॉपर्टी, उसे हम कहते हैं कैपिटल, और इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग पूंजी। ठीक है, जमा पूंजी सुना होगा ना कि भाई मेरी पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई, तो वो पूंजी क्या थी, कैपिटल। एसेट मतलब बस मैं एक ही वर्ड लिख देता हूं जी, प्रॉपर्टी। भैया प्रॉपर्टी आपने यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, बी केयरफुल अबाउट इट, अकाउंट्स में बहुत चीजें एक ही संग लिखी रहती है। ये जो प्रॉपर्टी होगी ना, ये किसकी प्रॉपर्टी होगी, बिजनेस की। अच्छा मतलब भैया आप ये कहना चाहते हैं कि राम की बात कर रहे हो बिकॉज राम का ही बिजनेस है, नो। अब मैं आपको यहां फिर से सही करता हूं, अभी तक आप जो सोचते थे वो सोचिए, बट कॉमर्स ऑप्ट करते ही आप ये चीज समझ जाइएगा कि क्लास 11th में या फिर अकाउंटेंसी में ही क्या है, बिजनेस एक अलग चीज है और ऑनर एक अलग चीज है। ऑनर ने कैपिटल दिया, हम मानते हैं कि उसने कैपिटल दिया, बट बिजनेस, मान लो मैं बिजनेस हूं, आप लोग क्या हो, ऑनर हो, आपने मेरे अंदर पैसा लगाया, मेरे अंदर पैसा लगा हुआ है, ठीक है, इस पैसे को बिजनेस आपको वापस करेगा, बट ये मत सोचना कि बिजनेस और आप सेम ही चीज हो, हम दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, हम दोनों हैं अलग अलग। ठीक है, बस वही कॉन्सेप्ट लगा के रखना कि हम दोनों क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसमें जो एसेट्स हैं मींस प्रॉपर्टी, किसकी, बिजनेस की। भैया बिजनेस की प्रॉपर्टी मतलब राम की ने नहीं, देखो राम ने, विजुलाइज करो इसी को, राम ने पैसा इन्वेस्ट करा, कैपिटल, भाई कितने की कैपिटल हो गई यहां पर, हमने कहा देखो कितने की हो गई, 10,000 की जी, सही बात है, बिल्कुल सही, 10,000 इन्वेस्ट करा। एसेट मतलब ये जो चीजें बिजनेस ने इन्वेस्ट करी ना, वो चीजें जो बिजनेस ने खरीदी, तो क्या क्या खरीदा भाई, 4,000 रुपए का उसने ओवन खरीदा, 4,000 रुपए का फ्रिज खरीदा, उसने 2,000 रुपए का क्या खरीद लिया जी, उसने जी 10,000 रुपए का पूरा प्रॉपर्टी खरीद ली, उसकी प्रॉपर्टी तो हुई ना ये। भाई अब क्या कल को कोई दुकान वाला आके बोलेगा कि ओवन फ्रिज मेरा है, मेरे को वापस कर, तो किसकी प्रॉपर्टी है ये, बिजनेस की। तो बेकरी का कोई भी नाम दे देना, राम्स बेकरी, ऐसा कुछ भी करके दे देना। अब बात आती है लाइबिलिटी की, दैट मीन्स उधारी। तो उधारी का क्या मतलब है यहां मेरे से, कि उधारी से मेरा मतलब ये है कि मान लो कर्जा, तो यहां पर आपने कर्जा भी लिया था, ये देखो फर्नीचर खरीदने के लिए, कितने रुपए का बच्चों, 2,000 रुपए का, तो इसे उधारी कहते हैं। मतलब भैया एक चीज समझ नहीं आई, ये कैपिटल, ये एसेट, ये लाइबिलिटी, आप इसको डिफरेंशिएट करो जरा, तो सुनते हैं। कैपिटल मीन्स वो अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, किसने, प्रोप्राइटर ने। एसेट्स मीन्स वो प्रॉपर्टी जो हमारे बिजनेस ने खरीदी है अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, किसकी प्रॉपर्टी, बट बिजनेस की, ये याद रखना। थर्ड वन इज लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी भी किसकी, प्रोप्राइटर की नहीं होगी। मान लो राम को श्याम के 10,000 रुपए देने हैं, तो बच्चों ये राम की लाइबिलिटी है, बिजनेस की लाइबिलिटी सिर्फ 2,000 है, वो श्याम की लाइबिलिटी है, बिजनेस की लाइबिलिटी कितनी है, सिर्फ 2,000 रुपए। भैया आप कह रहे थे एक इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन देख लो जी, हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, बस एक ही इक्वेशन है जी हमारे पास,
एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी। अब आइए इस चीज को देखते हैं। एसेट्स कितनी हो गई बच्चों हमारी? भैया 10,000। ठीक है। कैपिटल कितनी थी जी? 10,000। लाइबिलिटी कितनी दिखाई जी? 2,000। भैया ये इक्वल नहीं हुई, ये 12,000 हो गया, ये 10,000 हुआ। बच्चों ये चीज देकर आपने क्या उधारी लेकर क्या खरीदा था? चेयर। तो वो चेयर हमारी क्या हो गई? एसेट हो गई, मींस प्रॉपर्टी हो गई ना। तो वो देखो 12,000 इज इक्वल्स टू 12,000। सिंपल है, कोई भी इतनी रॉकेट साइंस है नहीं इन तीनों चीजों में। चलिए जूम आउट प्लीज। अब समराइज करते हैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर। हमने 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ी और कह सकते हैं 4 टर्मिनोलॉजी पढ़ी। फर्स्ट वन इज प्रोप्राइटर, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी। प्रोप्राइटर से शुरू करते हैं। वो इंसान जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंडिंग लाएगा या फिर कोई भी चीज लाएगा, लाइक एसेट्स लाएगा, कुछ भी लाएगा, वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा। क्या बिजनेस क्या कहेगा कि भाई ये हम उधारी ले रहे हैं आपसे, ये कैपिटल करते हैं। कैपिटल मीन्स पूंजी, कि जो अमाउंट हमने कहाँ लगाया? बिजनेस में लगाया। उस कैपिटल से उसी कैपिटल से हम क्या जनरेट करेंगे? एसेट्स। भैया सही कह रहे हो, वैसे अब समझ आ रहा है कि 10,000 रुपये से ही हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी। लाइक अगर ये कैपिटल नहीं लगाता तो हम फ्रिज, ओवन और ये शुगर ये ले ही नहीं पाते। तो इसी कैपिटल से हम अपनी एसेट्स खरीदते हैं। भैया कई बार हमारे पास फंड कम पड़ जाते हैं, मीन्स लाइबिलिटी लेनी पड़ती है, उधारी लेनी पड़ती है। लाइक अगर आप कोई मान लो लैपटॉप लेने जाते हो और आप कहते हो, आप अपने दोस्त से आके अपने कहा कि बच्चे यार मैंने ना आज लैपटॉप या फिर मान लो आईफोन लिया, मैंने आईफोन क्या कराया है? फाइनेंस कराया मैंने 10,000 रुपये में। तो वो आपका दोस्त क्या कहता है? यार तूने फाइनेंस कराया है, ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। ऐसा थोड़ी बोलता है, वो क्या बोलता है? ठीक है फाइनेंस कराया है, उसका उधार उसको दे देना, बट ये आईफोन तो तेरी है, चल दे दे पार्टी। इसी बात पे यही बोलता है ना वो। तो बस सिंपल, जो लाइबिलिटी आपने करी 2,000 रुपए की क्रिएट, वो किस लिए करी? एक एसेट बनाने के लिए, चेयर के लिए। तो वो चेयर आपने यहां पर ले ली। ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा पीपीटी का वो दे रहा हूं अंदाजा कि पीपीटी में हमें कैसे पढ़ना है। और ये पीपीटी में आई विल श्योरली प्रोवाइड यू ड्यूरिंग द क्लास, कि हम देंगे आपको। तो ये अब इसको चलो देखते हैं एक बार पीपीटी को। ठीक है जी, मेरे संग देखना शुरू करेंगे आप साथ साथ कि कौन सी चीज क्या है। आइए 1 मिनट बस। ठीक है जी। आइए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अकाउंटेंसी क्या है। अब आप रिलेट कर सकते हैं कि वो हमारा सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ वर्ड जॉइंट है ओनली। ये हमारा क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये हमेशा याद रखना अकाउंटेंसी पढ़ने से पहले। फिर मैंने आपको क्या दिया होगा? फिर मैंने आपको ग्लिम्बिस ऑफ चैप्टर्स बताए होंगे कि चैप्टर्स किस किस तरीके से हैं आपके। लाइक यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड थ्योरी ऑफ अकाउंटेंसी ही कर रहे हैं हम। और इसके बाद का जो हमारा मेन क्लास में हम करेंगे वो अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे हम। आइए फिर अब देखते हैं, यहाँ पर है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। भैया ये तीनों चीजें हमें नहीं पता थी इस क्लास से पहले। तो आइए देखते हैं। जस्ट वेट बच्चों, ये जी हम पहुंचे ही है। यस हियर वी गो। ठीक है, आइए कैपिटल देखिए। कैपिटल को मैंने कैसे विजुलाइज कराया हुआ है आपको। कैपिटल देखो, कैपिटल ये रहा हमारा ओनर राम। ये क्या कर रहा है? हमें पैसा दे रहा है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करो पैसा। और क्या सिर्फ ये पैसा ही इन्वेस्ट कर सकता है एज अ कैपिटल? नो, ये पैसा भी कर सकता है, जैसे फर्स्ट इमेज में है, ये बिल्डिंग भी कर सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी, जो जिस चीज को राम अपनी प्रॉपर्टी कह सकता है ना, वो उसे कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरे इसमें देखो, मैंने साफ और एग्जांपल बताए हैं कि राम भाई कैश में इन्वेस्ट कर सकता है। राम का मन है कि भाई वो घर से चीजें लाना चाहता है, वो फ्रिज ही उठा के ले आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। राम देखो कार भी लेके आया है तो वो कार भी ला सकता है। राम घर भी लेके आया है तो वो घर भी लेके आ सकता है। ठीक है। इसके बाद हमने बात करी एसेट्स की। देखिए ये तो जी कैपिटल का मतलब है वो प्रॉपर्टी जो ओनर की हो और वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हो। एसेट्स का मतलब उसी कैपिटल को यूज कर कर बिजनेस अपनी क्या क्या वो बनाता है। तो मान लो यहाँ पर कैश क्यों दिखाया हुआ है? मान लो राम के केस में हमने 10,000 की शॉपिंग नहीं करी, हमने सिर्फ 8,000 की शॉपिंग करी, तो 2,000 का कैश भी तो बचेगा। सही बात। हमने मान लो फैक्ट्री खरीद ली, मान लो हमने मशीनरी खरीद ली, मान लो हमने ये केक बना लिए, ये देखो हमारे केक बने हुए हैं। तो ये सब चीज हमारी क्या है? एसेट्स हैं। ठीक है। अगली स्लाइड में आते हैं, बात करते हैं लाइबिलिटी की, मींस उधारी। ये देखो पैसे देने में बेटा सबसे ज्यादा जान निकलती है। ये देखो हम क्या कर रहे हैं, इस वर्ड को इग्नोर कर देना क्रेडिटर, ये हम आगे कवर करेंगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, उधारी का पैसा वापस कर रहे हैं। देखो यहाँ लोन टर्म भी यूज करा हुआ है। और सबसे बड़ा एग्जांपल, जब जब लाइबिलिटी आपको याद आएगी, आपको विजय माल्या सर को याद करना है, बिकॉज उनकी फोटो भी मैंने स्पेशली
इसीलिए लगाई हुई है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट कि आज हमने जो जो कवर करा वो मैंने आपको पीपीटी दिखा दी है। ठीक है जी, आज की डेमो क्लास में मैंने इतना ही कवर करना है। अगर आपको लगता है कि आपको लाइव डेमो क्लास देखनी है तो आपको जो पैम्पलेट और ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपको उसमें कॉल करके आपको उसका टाइम अपना स्लॉट बुक करना पड़ेगा। एंड सेकंड, अगर किसी को फेस टू फेस चाहिए तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आपको क्वेरी रेज करनी पड़ेगी उसके लिए। सेकेंडली, मैंने इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखा है। अगर आप में डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो बहुत सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश कॉमर्स क्लासेस पे अपलोड है। आप श्योरली वहाँ पर अपना टाइम दें, देखिए उस चीज़ों को एंड विजुलाइज करें। जो हमारा बैच स्टार्ट होगा, बैच की स्टार्टिंग डेट भी मैंने आपको मेंशन कर दी है वैसे पैम्पलेट में, दैट इज़ अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।